इज एरीज यानी मेष राशि। मैं सुरेश कौर प्लस इन दी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पार्टनर की एनर्जी देखेंगे, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर आपकी एनर्जी देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं एरीज जो आपके पार्टनर है वो उनकी आपके प्रति क्या फीलिंग्स है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं राइट नाउ। तो एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द एम्प्रेस, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एरीज जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो ये रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, इतने दिनों से आगे नहीं बढ़ रहा है। दोनों ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब गुड न्यूज़, गुड मैसेज आएगा, कब कॉल आएगी, कब चीज़ें सही होंगी, कब रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ये इसलिए नहीं क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी कड़वापन दिखाई दे रहा था। तो उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो कड़वा नहीं बोलते, तीखा नहीं बोलते, चीज़ों को, इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ करते हैं, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, मीठी वाणी के साथ आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो जो कड़वाहट, जो रंजिश, जो दुख तकलीफ इस रिश्ते में था वो ख़त्म हो सकता है। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि अभी भी आप इस जो आपके पार्टनर हैं इस उनको महसूस हो रहा है अभी भी वो इस रिश्ते को अपना सोलमेट मानते हैं। उनको लगता है कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। तो उनको लग रहा है कि ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। और उनको महसूस हो रहा है कि एरीज जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में, जो भी करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं। उनका जो काम करने का तरीका है बहुत उनको पसंद आया, तो इसलिए वो अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। इसलिए वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देने की तैयारी में है ताकि ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ता रिच हो सके, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। ये एक राजा या रानी की तरह या राजकुमार राजकुमारी की तरह ये रिश्ता आगे बढ़ सके, खुशहाली इस रिश्ते में आ सके। और जो वेटिंग पीरियड चला हुआ था, जो ये दोनों तरफ से ही वेट हो रहा था, इंतजार हो रहा था, तो वो वेट पीरियड खत्म हो और धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो महसूस कर रहे हैं, ऐसा वो फील कर रहे हैं। अब देखते हैं कि एरीज आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द मून। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, डरे हुए हैं। उनको इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी हो रही है। उनको लग रहा है कि जितना वो इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसी बातें सामने आ जाती है कि चाहकर भी वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य है। उनके पर्सन है जो कि इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, अपने ही जमेलों में, अपने ही कामों में फंसे रहते हैं, जिस वजह से इस रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें और इस ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनके साथ कोई चीटिंग, हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी ना करें। उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, चैटिंग ना, उनके साथ चीटिंग ना करें। कुछ पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि आपको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। क्योंकि अगर आप का अहम जीत भी जाएगा तो आपकी इंसानियत हार सकती है। इसलिए वो चाहते हैं कि इसमें उनकी भावनाओं के साथ ना खेले। अगर वो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में है या कोई तीसरा पर्सन है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, जो उन्हें बहला फुसला रहा है या इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए उन्हें बढ़ावा दे रहा है, तो वो उस इंसान को पहचाने, उससे बातें ना करें और वो अपना बेस्ट दें, अपना जितना एनर्जी और आप
इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के लिए अपना एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, क्योंकि जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं के साथ नहीं खेलेंगे, तो उतना ही घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नहीं इस रिश्ते में आएगा, उतना ही रिश्ता सक्सेसफुल होगा। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं एरीज आपकी फीलिंग्स क्या है। एरीज आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ कप्स। तो एरीज जो आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई है कि आप बिल्कुल चुप हैं, मौन हैं, खामोश हैं, चाहकर भी आप उसका जिक्र नहीं कर पा रहे हैं। आपको लगता है कि जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, वक्त सही नहीं हो जाता, आपको चुप होना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, किसी के सामने भी इस रिश्ते का जिक्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप हर्टेड है, प्रॉब्लम में है, आपका दिल टूटा हुआ है, मन टूटा हुआ है, आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है। तो इसलिए आपको महसूस एरीज आपको लग रहा है कि आपको उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए, उन ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही है, और अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि आप इस रिश्ते की अहमियत को समझ सकें, खुद से बातें कर सकें, और ये समझ में आए कि रिश्ता उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो ये जो ग्रहण सा लगा हुआ है इस रिश्ते में, वो ग्रहण हट जाए, और जल्दबाजी ना करते हुए स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही करके एक दूसरे से रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहें, ताकि दोनों रिश्ते की अहमियत को समझ सके और रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ सके। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे, क्योंकि अगर जल्दबाजी में कोई भी एक्शन लेंगे तो वो गलत हो सकता है, रिश्ता फिर से परेशानी की तरफ बढ़ सकता है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में रही हैं, जो भी जिस वजह से वो हर्टेड रहे हैं, पहले उन नेगेटिविटी को, उन चीज़ों को ख़त्म करें, और अकेले रहकर उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, उन जिम्मेदारियों को समझें जो उनकी इस रिश्ते के प्रति बनती है। तो वो एरीज आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि सबसे पहले वो यूनिवर्स उन्हें अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करें। वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन पर ध्यान दें, क्योंकि अगर वो खुद स्टेबल होंगे तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा सकेंगे। रिश्ते को आगे बढ़ाने में उन्हें मदद मिलेगी, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। भले ही वो जाहिर ना कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि पहले वो खुद के लिए स्टैंड ले, ताकि वो अपने कंधों पर खड़े हो सके, अपना डिसीजन खुद ले सके, किसी दूसरे की मदद या किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े। और अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ अगर वो ऐसा करते हैं तो यूनिवर्स जी उन्हें जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने के लिए बोल रहे हैं, तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर उन्हें खुशहाली दे सकती है, अबंडेंस दे सकती है, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, नेम और फेम दे सकती है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं एरीज पर्सन के लिए क्या रहेगा। एरीज पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो एरीज इसका आउटकम बता रहा है कि जिस रिश्ते को लेकर आप जगलिंग फेज में थे, मतलब क्रॉस मार्ग पर थे, आप ना तो रिश्ते को ख़त्म कर पा रहे थे, ना तो रिश्ते को जोड़ पा रहे थे, ना डाइवोर्स ले पा रहे थे, ना रीयूनियन कर पा रहे थे, तो वहाँ रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, आप इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, ताकि आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, आपकी विश फुलफिल हो सके, और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके, कामयाब हो सके। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है, इतनी ताकत है कि अगर वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे तो समाज में मान सम्मान होगा, लोग इसको फॉलो करेंगे, और सेनाइयाँ बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है। जो लव रिलेशनशिप में है उनका शादी विवाह हो सकता है, और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्तों में सुधार हो सकता है,
खुशियाँ आ सकती हैं, क्योंकि ये रिश्ता काफ़ी इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल, इतनी ताकत, इतनी हिम्मत है कि ये रिश्ता विक्टोरियस, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। काफ़ी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ ये रिश्ता जा रहा है। इसका यूनिवर्स जी आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं कि उस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलिए और सोच समझकर आगे बढ़िए, ताकि सॉरी गाइडेंस है या मैसेज है, देख लेती हूँ। सॉरी गाइस, एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ कि ये गाइडेंस थी या हाँ। तो अभी मैसेज देख लेते हैं। तो इसकी जो इसका आउटकम है बहुत पॉजिटिव है। अगर आप सोच विचार करके दिल और दिमाग से काम लेते हैं तो ये रिश्ता आपके लिए काफ़ी कामयाब हो सकता है। आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सकती है, आपकी विश फुलफिल हो सकती है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं, क्या देना चाहते हैं। द लवर्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं। वाणी पर कंट्रोल कीजिए, कड़वा ना बोलिए, तीखा ना बोलिए। इंसानों को यूज़ करने की बजाय चीज़ों को यूज़ कीजिए। जिस चीज़ को लेकर आप हर्टेड हैं, प्रॉब्लम में हैं, चाहे भले ही आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया, किसी ने किसी को भी दुख दिया है, लेकिन इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि एक ना एक दिन नेगेटिविटी खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। तो अगर आप आगे बढ़ते हैं तो जैसे धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है, पूर्णिमा तक अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेर देता है और एक दिन अंधकार का खात्मा होता है और धीरे धीरे करके रोशनी हो जाती है, उजाला होता है। तो उसी उम्मीद के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर से आपको सफलता मिलेगी, फिर से कामयाबी मिलेगी। तो उठिए, चलिए और आगे कदम बढ़ाइए और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, लेकिन दूसरे के प्रति जो अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो उसके लिए अगर आप एक दूसरे से बातें करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, तो रिश्ता सीधा, सरल और ईजी होगा। और टी पार्टी कीजिए, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कीजिए, ताकि अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें, अपनी बातें कह सकें, सामने वाले की बातें सुन सकें और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से क्लियरली बातें कर सके और ये रिश्ता चीयरफुल हो सके, सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।